Finally, CBSE Class 10 board exams are over. Hey guys, welcome back to my channel. This is Trisha Singh, a CBSE 11th grader from 18th of March. So, 18th of March 2025. So, of course, एग्ज़ाम्स हमारा फाइनली ख़त्म होता है. ऑफ कोर्स फाइनली आईटी का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है. सीबीएसई 10th बोर्ड एग्ज़ाम हमारा फाइनली ओवर होता है एंड इट्स रियली वेरी मच लाइक सच अ बर्डन. ओके, इट वाज रियली वेरी मच लाइक इतना ज़्यादा बोझ था हम लोग के सर पे कि भाई टेंथ है और ये हम लोग को 9th क्लास से लाइक 9th क्लास में अगले साल बोर्ड से एंड इन 10th स्टैंडर्ड ऑल्सो इस बार बोर्ड से अच्छे से करना है. इस बार बोर्ड से अच्छे से करना है भाई. मतलब कि अब हम लोग का फाइनली 10th बोर्ड्स ओवर होता है. मैं तो अभी 10 दिन एंजॉय करूंगी. 11th का भी देखा जाएगा 10 दिन के बाद. बिकॉज ऑफ कोर्स थोड़ा सा तो करना ही चाहिए ना. एक हफ्ते तो एटलीस्ट करना ही होगा. ऑफ कोर्स सभी को मैं बोलूँगी एक हफ्ते अभी एंजॉय करो. लोग बोलेंगे कि अभी होगा असली मौत का खेल शुरू. भाई अभी रुक जाओ. अभी 10 दिन तो एटलीस्ट एंजॉय करेंगे ही ना भाई. अभी लाइक अभी जो कोई भी लड़ाई में जाने से पहले रिफ्रेश करना पड़ता है, तो रिफ्रेश करूंगी मैं पहले. तो गाइज अभी मेरा अगर मैं अपने आईटी के पेपर के बारे में बताऊं तो ऑफ कोर्स आई वाज हैविंग 89 QP code and set 4 and it was very easy. Actually it was very easy. आप लोग बताना कि आप लोग के हिसाब से कैसा पेपर था and how much you're expecting. Okay, so I had a QP code 89 and set 4 and it was really very easy. It was really very easy. Like MCQs were really very easy and I was just skeptical about MCQs only. मैंने बहुत confused थी MCQs के बारे में कि MCQs कैसे आएंगे, easy आएंगे कि hard आएंगे, कैसे आएंगे. But actually it was really very easy. सो आई वुड से दैट बहुत अच्छा गया पेपर एंड आई एम एक्सपेक्टिंग 45 अबव. क्योंकि अगर मैं एमसीक्यूज़ के बारे में बात करूँ, अगर सीरियसली बताऊँ तो एमसीक्यूज़ में एक मार्क्स नहीं कटेंगे मेरे. बहुत लोग के अच्छे गए होंगे, मुझे पता है. मेरी भी फ्रेंड्स के बहुत सारे फ्रेंड्स के अच्छे गए हैं. तो मुझे लगता है कि अंत भला तो सब भला भाई. हम लोग का पेपर अच्छा गया और इसी बात की खुशी है भाई. आज तो भाई मैं कितने बजे आई हूँ आज, शायद 1 या 1:30 बजे आई हूँ घर पे. एंड जस्ट जो मैं सोई हूँ उसके बाद तो भाई उसके बाद अभी मैं उठी हुई हूँ. अभी मैं वीडियो बना रही हूँ एंड एज यू कैन सी सेट 4 था एंड इट वाज रियली वेरी इजी. भाई मम्मी को भी बताई कि इतना इजी पेपर था. मैथ्स के बाद तो मैं सदमे में थी कि भाई अब आईटी का पेपर कैसे होगा, क्या होगा. क्योंकि सीबीएसई इतने हार्ड पेपर बना रहा है, लेंदी पेपर बना रहा है. अब आईटी का एग्जाम कैसे होगा, कैसे ना एमसीक्यूज दे देना कि कंफ्यूजिंग हो इतना ज़्यादा. बट एक्चुअली इट वाज रियली वेरी बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस, अबव एक्सपेक्टेशंस लेवल गया पेपर. सो इट वाज क्वाइट ईजी. और साथ साथ क्या हुआ ना कि सबसे कम मैंने आईटी के लिए पढ़ा था. सबसे कम मतलब कि मैंने बाकी सारे सब्जेक्ट्स के लिए बहुत पढ़ा था जिसमें मेरे को लगता है फुल किसी में नहीं आएंगे, मगर आईटी में आने के चांसेस हैं. एंड आईटी के लिए सबसे कम पढ़ा था भाई. मतलब जिसके लिए सबसे ज़्यादा पढ़ो उसमें कम आते हैं और जिसके लिए सबसे कम पढ़ो उसमें ज़्यादा आ गए. इस बार मुझे लग रहा है ऐसा आएगा. आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस. ओके, बट स्टिल आई कैन जस्ट एस्टिमेट माई मार्क्स. बट कैसा गया पेपर आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना. एंड इफ आई टॉक अबाउट सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस वर ऑल्सो ईजी. क्या था ना कि जो मेरे प्री बोर्ड्स के पेपर थे मतलब वैसे ही समझो छप के आ गया. मीन्स कि लास्ट जो क्वेश्चन था जो होता है ना 3 आउट ऑफ 5 क्वेश्चंस के, अगर मैं आईटी की बात करूँ तो लाइक जो लास्ट क्वेश्चन डेटाबेस से रिलेटेड हमेशा होता है, तो मतलब प्री बोर्ड्स के जैसे ही पेपर था. तो आई वॉज वेल एक्सपीरियंस्ड अबाउट दैट. सो काफ़ी अच्छा गया पेपर. एंड लेट्स जस्ट लीव अबाउट. एंड सबसे पहले तो मैं हैप्पी इंडिपेंडेंस डे बोलना चाहूँगी. हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू एवरीवन. सो क्योंकि अभी तो एग्जाम्स खत्म होते हैं, तो आपने अभी कमेंट सेक्शन में बताना कि हाउ मीन्स व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स. और स्ट्रीम डिस्कशन के लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी. एंड इफ़ आई टॉक अबाउट कि अभी मैं क्या करने वाली हूँ, तो अभी मुझे सबसे पहले यूट्यूब पे बहुत सारे कंटेंट पोस्ट करने हैं. मीन्स कि कुछ रिलेशन से मतलब कुछ अलग अलग टॉपिक्स पे. एज वेल एज आई एम जस्ट गोइंग टू लाइक मुझे बाहर जाने का मन कर रहा है, कि घूमने का मन कर रहा है. सो मोस्ट प्रोबेबली आई विल गो टू उज्जैन. ऑफकोर्स भगवान के दर्शन भी बहुत ज़रूरी होते हैं. सो आई विल मोस्ट प्रोबेबली गो टू उज्जैन. एंड उसके बाद तो मैं आऊँगी. एंड विच स्ट्रीम आई विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट वीडियो. मेरा अगर एडवाइस रहेगा जो भी जूनियर्स अभी देख रहे हैं, भाई आईटी के लिए आप लोग एनसीईआरटी पक्का लेना. एनसीईआरटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो मैं बोलूँगी जो भी जूनियर्स देख रहे हैं, प्लीज़ स्टडी एनसीईआरटी ओनली फॉर आईटी. और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि क्या आप लोगों के स्कूल में फेयरवेल होता है, मीन्स फॉर क्लास 10 स्टैंडर्ड. ऑफ कोर्स क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं कि क्लास 10th के बाद
वो बहुत लोग स्कूल छोड़ देते हैं, डमी स्कूल ले लेते हैं एंड देन दे डू नॉन अटेंडिंग। सो आप लोग बताना कि आप लोग के स्कूल में फेयरवेल होता है कि नहीं। मेरे स्कूल में नहीं होता है भाई फेयरवेल। मीन्स कि हम लोग अपना एक सेपरेट फेयरवेल ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। एक्चुअली वी आर ऑर्गेनाइजिंग अ सेपरेट फेयरवेल फॉर अस ओनली, फॉर मीन्स जितने भी हम लोग की पूरी क्लास है उसके लिए हम लोग अपना सेपरेट फेयरवेल ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। मीन्स पूरे क्लास मिलजुल के पैसा दे के कर रहे हैं। तो आप लोग ज़रूर बताना कि आप लोग के फेयरवेल होते हैं कि नहीं, स्कूल्स ऑर्गेनाइज करता है कि नहीं, बस 12th के लिए ऑर्गेनाइज करता है। भाई 10th कहाँ गए? 10th के भी तो होने चाहिए भाई। 10th पे एक्चुअली बहुत लोग छोड़ भी देते हैं, तो मेरी तरह। Yes, I'm not continuing from this school. So this was all about today's video. अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ हिट द लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। और एग्जाम्स बहुत अच्छा गया। आप लोग अपने एस्टिमेटेड मार्क्स भी कमेंट करना कि कितने मार्क्स आ सकते हैं आप लोग को। एंड भाई अंत भला तो सब भला, अगर आपके अच्छे गए पेपर तो पूरा एग्ज़ाम समझो अच्छा जाएगा। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। और मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी, प्लीज़ लाइक करो। लाइक नहीं करते हो आप लोग, लाइक नहीं करते हो। अगर मान लो कुछ फ्लॉज दिखते हैं आपको, कोई भी अगर मान लो कि बोरिंग दिखता है तो आप लोग कमेंट करो भाई, मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। एज वेल एज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन जो भी आपको दिखता है फ्लॉज। एंड तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। और तो कुछ नहीं, बस।